उसे पता था कि कुछ ही सेकंड के बाद किस तरह से वो एलपीजी टैंकर एक बम के गोले की तरह वो फटेगा। वो हादसा आपने देखा कि ऐसा लग रहा था कि परमाणु बम फेंक दिया गया है। नियो इंडिया न्यूज क्राइम स्टोरीज में आपका स्वागत है। उस एलपीजी टैंकर ड्राइवर को इस बात का पता था कि कुछ ही सेकंड में, कुछ ही मिनट के बाद एक खतरनाक ब्लास्ट हो जाएगा। उसे इस चीज़ की जानकारी थी। वो टैंकर से उतरा और इतनी स्पीड में आप यकीन नहीं मान पाएंगे कि कितनी स्पीड में। आप इस तरह से समझ लीजिए कि एक शेर या एक चीता जिस तरह से दौड़ता है, वो बस दौड़ता ही गया, दौड़ता ही गया और दौड़ता ही गया। और दौड़ते 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 उसने लगभग 300 मीटर से 500 मीटर वो दौड़ता चला गया और दौड़ करके उसने अपनी जान बचा ली। नमस्कार, मेरा नाम आज़ाद कबीर है। आप देख रहे हैं नियो इंडिया न्यूज़। आपने अक्सर इस तरह की बड़े हादसे में ये बात ज़रूर सुनी होगी, चाहे हम बात कर लें किसी प्लेन क्रैश की या किसी समुद्री जहाज़ के डूबने की। आपने ये बात ज़रूर सुनी होगी कि जो कैप्टन होता है, चाहे वो समुद्री जहाज़ का कैप्टन हो, शिप का कैप्टन हो या एरोप्लेन का पायलट हो, वो अपने लोगों को, पैसेंजर को बचाने की पूरी कोशिश करता है। यहाँ तक कि लास्ट टाइम तक वो फाइट करता है और लोगों को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन इस जयपुर अजमेर नेशनल हाईवे पर ये जो दर्दनाक हादसा हुआ, इस हादसे में जो एलपीजी टैंकर का ट्रक ड्राइवर था, हम बात कर रहे हैं जयवीर की। इसने किसी की भी परवाह नहीं करी। इसे पता तो था कि बहुत बड़ा खतरनाक अभी ब्लास्ट हो जाएगा। इसने कुछ सेकंड के लिए भी वहाँ पर रुकना गवारा नहीं समझा। अगर ये चाहता तो ये वहाँ पर रुकता कुछ सेकंड के लिए ही सही और लोगों को अलार्म देता, लोगों को खतरे की घंटी से आगाह कर सकता था, लोगों को ये बता सकता था कि कुछ ही सेकंड के बाद ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसने अपने जान की परवाह करी और इसने अपने आप को बचाने के लिए ये दौड़ता ही चला गया, दौड़ता ही चला गया। उससे जुड़ी हुई ये नई अपडेट आई है। और ये जो एलपीजी टैंकर ड्राइवर जयवीर की हम बात कर रहे हैं, इसने टैंकर से तुरंत उतरने के बाद, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये भागता गया, दौड़ता गया, भागता गया, दौड़ता गया और कुछ ही दूरी के पार जाने के बाद इसने अपने मालिक को, एलपीजी टैंकर के मालिक को, जिसका नाम अनिल पवार बताया गया है, दिल्ली का निवासी है, वो उसे फ़ोन लगाता है, उसे बताता है कि इस तरह से वो यू टर्न जयपुर अजमेर नेशनल हाईवे पर वो ले रहा था और अचानक एक ट्रक ने उसके टैंकर को टक्कर मार दी है और उसका जो नोज़ल है और सेफ्टी वाल्व है वो टूट गया है और उसमें से एलपीजी गैस निकल रही है। वो खबर देते ही अपने मालिक को तुरंत फ़ोन को बंद कर देता है। तो इससे आपने क्या सीखा? इससे आपको क्या पता लगा? इससे ये पता लगता है कि जयवीर जो एलपीजी टैंकर का जो ड्राइवर था, वो निहायत ही स्वार्थी इंसान था। और ऐसे लोगों को, क्या आपको लगता है, क्या आप इस बात से सहमत होंगे कि क्या इसे भी सज़ा मिलनी चाहिए? सवाल बहुत बड़ा सवाल है, या इसे सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? यहाँ पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है। क्या एलपीजी टैंकर का ड्राइवर या उस ट्रक का ड्राइवर जिसने एलपीजी टैंकर में टक्कर मारी, या जो नेशनल हाईवे के जो सेफ्टी से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, उनकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? शासन प्रशासन की भी क्या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे, दायित्व, जिम्मेदारी होती है या नहीं होती है? क्योंकि जब भी आप नेशनल हाईवे की जो सेफ्टी है, आप आंकड़े अगर निकालेंगे तो एक्सीडेंट जो है हमारे भारत में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन इस पर आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। क्योंकि जो इंडिया है, हमारा जो भारत है, देश है, वहाँ पर जो ह्यूमन लाइफ की वैल्यू है वो बिल्कुल भी हमने उसको अहमियत ही नहीं दी है। फंड की
किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, लेकिन एक जो इच्छा शक्ति है, चाहे वो हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, शासन प्रशासन की बात करें, वो बिल्कुल लैक ऑफ विल पावर है। तो ये बात हम ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे, यहाँ पे किसी ना किसी की जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी यहाँ पे निर्धारित करनी पड़ेगी, इस तरह के बड़े हादसे को आगे होने से रोका जाए, क्योंकि नेशनल हाईवे हमारे इंडिया में बहुत लंबा और बहुत ही किलोमीटर में फैला हुआ है, और कल को इस तरह के हादसे, बड़े हादसे ना हो, इस तरह के हादसे को रोका जा सके, इसके लिए कोई ना कोई पॉलिसी लानी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, और जो सेफ्टी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं इसको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये कि एलपीजी टैंकर के ड्राइवर ने यू टर्न तो ले लिया, लेकिन वो जो ट्रक का ड्राइवर था, अब वो नशे में था या वो नींद में था या उससे सामने विजिबिलिटी नहीं दिख रही थी, उसने आकर के एकदम से उस एलपीजी टैंकर में टक्कर मार दी, ठोक दिया, और उसके बाद जो दर्दनाक जो हादसा हुआ उससे पूरे भारत का दिल दहल गया। आपने देखा कि किस तरह से कुछ ही सेकंड में जो इंसान है वो हर कोई अपने घर की तरफ जा रहा था, लेकिन नहीं पता था उन लोगों को कि उस बस में बैठे हुए, वो जो बस में बैठे हुए पैसेंजर थे, सवारी थे, उन्हें नहीं पता था कि वो सुबह का जो दिन है वो उनके लिए आखिरी दिन होगा। जो कार में लोग बैठे हुए थे, उस नेशनल हाईवे से गुजर रहे थे, जयपुर अजमेर नेशनल हाईवे से, उनको उस सेकंड ये बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि यमराज आ धमके हैं, और कुछ ही सेकंड के बाद उनका शरीर जो है वो आग का गोला बन जाएगा। आपने देखा कि किस तरह से दर्दनाक तस्वीरें आई, और किस तरह से लोग जो कार में थे वो कार में ही लॉक रह गए। आपने देखा कि जो बाइक में थे वो बाइक पे बैठे बैठे किस तरह से वो आग का गोला बन गए। आपने ये भी देखा कि जिसने हेलमेट लगा रखा था उसका हेलमेट उसके फेस के साथ, उसके चेहरे के साथ चिपक गया और आंखें भी जल गई। तो ये दर्दनाक हादसा आपने देखा। इस हादसे ने पूरे भारत को हिला करके रख दिया, झंझोड़ करके रख दिया। सवाल ये है कि ये इतना बड़ा हादसा, दर्दनाक हादसा हो तो गया, लेकिन जवाबदेही और जिम्मेदारी किसकी? ये सवाल शासन और प्रशासन से भी किया जाएगा, सरकार से भी ये सवाल किया जाएगा कि क्या जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनका टाइम टू टाइम इम्प्लीमेंट होना नहीं चाहिए? आखिर कौन जिम्मेदार है? ठीक है, वो यू टर्न ले रहा था, उसे नहीं पता था कि कुछ ही सेकंड के बाद ऐसा कुछ होने वाला है। कोई भी बड़ा हादसा बता करके नहीं आता है, लेकिन एक लापरवाही, एक चूक कईयों की जिंदगियों को तबाह कर देती है, बर्बाद कर देती है। उसी लापरवाही में हम अगर बात करें उस एलपीजी टैंकर ड्राइवर की, जयवीर की, जो कि मथुरा का निवासी है, उसकी भी बड़ी लापरवाही है, गलती है, वो भी इसमें जिम्मेदार है। और वो ट्रक ड्राइवर जिसने टक्कर मारी वो भी जवाबदेह और जिम्मेदार है। और यहाँ पर सरकार, शासन प्रशासन की भी जवाबदेही बिल्कुल बननी चाहिए। और जो नेशनल हाईवे हैं, नेशनल हाईवे के जो अधिकारी हैं, जो सेफ्टी से रिलेटेड जिनकी जिम्मेदारी है, ड्यूटी है, क्या उनको क्रॉस चेक नहीं करना चाहिए? जितने भी एक्सीडेंट प्रोन एरियाज हैं वहाँ पर जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो पूरी तरीके से इम्प्लीमेंटेड हैं। ठंड का समय है, विजिबिलिटी कम हो जाती है। वहाँ पर मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी पता लगा कि जो हाई मास्ट लाइटें होती हैं वहाँ पर लाइट बिल्कुल भी नहीं थी। कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि सवाल उस पर उठेंगे, लेकिन जो जिंदगियां हैं वो तबाह हो गई। परिवार से जो प्रिय लोग हैं, परिवार ने अपने बहुत सारे लोगों को खो दिया। मौत और हादसे में इंसान की जो आइडेंटिटी होती है, इंसान की जो पहचान होती है, मौत और यमराज ये नहीं देखता कि ये किस कैटेगरी का, किस क्लास का ये इंसान है। चाहे वो आईएएस ऑफिसर हो, एक पूर्व आईएएस ऑफिसर की भी उसमें जान चली गई। आपने सुना कि उसमें
किस तरह से एक महिला कांस्टेबल थी, वो उनकी भी मृत्यु हो गई। आपने ये सुना कितने सारे लोग ऐसे जो किसी सरकारी पद पर नहीं थे, जो आम जनता थे, उनकी भी जान चली गई। तो सवाल ये है कि मौत और हादसे किसी को भी नहीं छोड़ते हैं, उसकी लपेट में सब कोई आ जाता है, वो किसी वर्ग को नहीं देखती। लेकिन यहाँ पर आज इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि आगे भविष्य में इस तरह की बड़ी घटनाओं को, हादसों को, एक्सीडेंट्स को किस तरह से रोका जा सकता है। सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को इस पे कोई ना कोई एक्शन प्लान बनाना ही चाहिए और बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे इस इंडिया में पॉपुलेशन है, लेकिन पॉपुलेशन के साथ जो एक गुड गवर्नेंस की अगर हम बात करें, गुड गवर्नेंस की यहाँ पे लैक है। यहाँ पे जो फैसिलिटेशन की बात करें, जो सुविधा देने की बात करें, उसकी भी लैकनेस है। तो जो रोड सेफ्टी के जो गाइडलाइंस हैं, उसको पूरा का पूरा इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, और कल को इस तरह के दर्दनाक हादसे ना हो, इसके लिए हमें सरकार को, शासन को, प्रशासन को और नागरिकों को भी इसके लिए जिम्मेदार होना पड़ेगा, ताकि जो जीवन है वो बहुमूल्य जीवन है। इस हादसे ने अपने कई परिजन को खो दिया, अपने परिवार के फैमिली मेंबर्स को खो दिया है, और आज आप देख सकते हैं कि बहुत सारे परिवार में मातम पसरा हुआ है। बड़ा दुख का समय है ये, और हम इस पे शब्द नहीं है कि हम कुछ बोलें। जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को खो दिया है, आप उनके दुख को आप नहीं उनको ठीक कर सकते हैं, और आप उसकी भरपाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन आगे किसी और के साथ ऐसा ना हो, उसके लिए आपको, शासन को, प्रशासन को, सरकार को कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो नागरिक हैं, हम और आप हैं, चाहे वो ड्राइवर्स हों या रोड पे चलने वाला कोई भी इंसान हो, आपकी भी, हमारी, आपकी सबकी जिम्मेदारी और जवाबदेही होती है। हमें सेफ्टी का ध्यान रखना है, हमें कोई ऐसी छोटी गलती नहीं करनी है। एक छोटी सी गलती, आपकी लापरवाही दूसरे के जान के साथ खिलवाड़ बन जाती है। वो ट्रक ड्राइवर तो अपनी जान बचा ले गया, लेकिन कईयों की जान वो ले गया। उसे पता था कि कुछ ही सेकंड के बाद किस तरह से वो एलपीजी टैंकर एक बम के गोले की तरह वो फटेगा। वो हादसा आपने देखा कि ऐसा लग रहा था कि परमाणु बम फेंक दिया गया है। आप नहीं उस चीज़ के भयावह को समझ रहे होंगे। वो ट्रक ड्राइवर इस चीज़ को समझता था, लेकिन उसने स्वार्थ दिखाया, उसने अपनी जान को बचाना बेहतर समझा। वो भागता गया, दौड़ता गया, लेकिन उसने एक सेकंड के लिए भी किसी को रोकने की, बताने की कोशिश नहीं करी कि आप दूर हो जाएं, यहाँ से बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। तो ऐसे लोगों को भी कटघरे में लाना चाहिए, और पुलिस अपना काम कर भी रही है। उसे बुलाया गया है राजस्थान में, जयपुर में पुलिस अधिकारी संपर्क में है, उससे बुला करके पूछताछ की जाएगी। ये अपडेट है। इस क्राइम स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारी इस यूट्यूब चैनल को, न्यू इंडिया न्यूज़ को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो आप लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी नाम से, न्यू इंडिया न्यूज़ के नाम से, आप फेसबुक पर भी जा करके आप फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। रोड पर जब भी चलें तो आप जो ट्रैफिक के नियम हैं उसका पालन करें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी भी बहुमूल्य है और दूसरे की भी ज़िंदगी बहुमूल्य है। नियम से चलेंगे और गाइडलाइंस के हिसाब से चलेंगे तो हो सकता है कि बड़े हादसे को टाला जा सके। फिर दोबारा हमारी आपकी मुलाकात होगी एक नए क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक आप और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, और कभी भी लाइफ में इस तरह की जब रोड पे आप चलते हैं तो लापरवाही नहीं करनी है, ट्रैफिक के नियम का पालन करना है। आप अपनी सेफ्टी और अपने परिवार की सेफ्टी के लिए आपको नियमों का, रूल्स का, ट्रैफिक रूल्स का पालन करना है। आप देख रहे थे न्यू इंडिया न्यूज़।